उसके बाद बताइए तो न्यूलैंड के आवर्त सारणी में यानी उसके समय कुल कितना तत्व अवेलेबल था? ठीक है, 56 तत्व था। बताइए तो उसका अंतिम तत्व कौन था? थोरियम था, सही जवाब था। उसके बाद बताइएगा न्यूलैंड का जो है ना, न्यूलैंड का तालिका में, ठीक है, कोबाल्ट और निकेल को किसके साथ रख दिया गया था? कोबाल्ट और निकेल को किसके साथ रख दिया गया था? इसको हेलोजन ग्रुप में, हेलोजन वर्ग क्या कर दिया था? हेलोजन के साथ इसको रख दिया गया था। उसके बाद बताइएगा न्यूलैंड की तालिका जिसमें हाइड्रोजन से स्टार्ट होता था और 56वां तत्व कौन सा था जहां खत्म हो जाता था? थोरियम था। थोरियम का संकेत क्या होता है? ठीक है, थोरियम का संकेत क्या होता है? TH होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक ही मान्य था? ठीक है, कैल्शियम तक ही मान्य था। कैल्शियम को बताइए तो बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 होता है। परमाणु संख्या कितना हो जाता है? ठीक, 20 हो जाता है। और द्रव्यमान पूछे तो 40 हो जाता है। ठीक है, बताइए तो आवर्त सारणी में वो कौन सा ऐसा तत्व है जिसके पास 0 न्यूट्रॉन है? हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व जिसके पास क्या है? 1 भी न्यूट्रॉन है। अगर हम ऐसा पूछें हाइड्रोजन है, इसका खोज किसने किया था? ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और हाइड्रोजन का समस्थानिक संख्या कितना है? 3 है। कौन कौन है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, बताइए तो भारी जल है, ठीक है, भारी जल है, इसका परमाणु भार पहले बताइए। 20 होता है। और ये किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का ही समस्थानिक हो जाएगा। ठीक है, और फार्मूला क्या होता है? D2O हो जाता है। सही जवाब है। उसके बाद बताइएगा, बताइए तो मेंडलीव जो है ना, मेंडलीव इसकी जो है आवर्त सारणी जर्मनी पत्रिका में किस वर्ष छपा था? सही जवाब 1872 में। ठीक, 1872 में जो है जर्मनी पत्रिका में क्या हुआ था? इसके छपा था। ठीक है, मेंडलीव का आवर्त सारणी। उसके बाद बताइए तो अच्छा, मेंडलीव का आवर्त सारणी जो था ये किस पे निर्भर था? ठीक, ये परमाणु भार पर था। और वर्तमान में जो चल रहा है परमाणु संख्या पर था। बिल्कुल सही जवाब है। बताइए तो मेंडलीव के समय, ठीक है, कुल कितने तत्व खोज हो चुका था? 63 तत्व खोज हो चुका था। उसके बाद बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक, मोसले द्वारा किस वर्ष दिया गया था? ठीक, 1913 में दिया गया था। उसके बाद बताइएगा पहले आवर्त सारणी का, ठीक, यानी 1A को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। उसके बाद बताइएगा अब जो हेलोजन है किस वर्ग का है? ठीक है, 7A कह सकते हैं या 17 का है। ठीक है, 17 का हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा अगला मृदा धातु बोलिएगा था, सॉइल मटेरियल बोलिएगा था। सही बोले, 1B या 11 इसको बोलते हैं। 1B या 11B में क्या है? ये मृदा नहीं, सीधे मृदा धातु है। ठीक है, मृदा धातु है। उसके बाद बताइएगा ब्लॉक की संख्या कुल कितनी है? 4 है। कौन कौन है? SPDF है। S में कुल कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। P में कितना रह सकता है? 6। D में और F में कितना रह सकता है? 14 रह सकता है। ठीक, F में कितना रह सकता है? 14 रह सकता है। अच्छा बताइए तो ये तो सेल हो गया। ठीक है, सॉरी, ये सब सेल हो गया। ठीक है, सेल कितने होते हैं? KLMNOS करते हैं। ठीक है, और किसी भी सेल में, ठीक, अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? 2n²। अगर हम कहते हैं M सेल है, उसमें हम पूछें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या बताइएगा? ठीक है, तो M पूछे तो M देखिए कितना नंबर? KLM 3 नंबर पर आता है। 3 का स्क्वायर गुना 2 करना है, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा तो बताइए तो कहा क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, क्विक सिल्वर को हम किसे पारा भी कहते हैं? बताइए सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। लिथियम को बताइए तो संकेत क्या होता है? अब परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और सबसे भारी धातु बोलिएगा तो ओस्मियम हो जाएगा। सही जवाब। ओस्मियम का संकेत बताइए क्वेश्चन में। सही जवाब OS। ओस्मियम का क्या हो जाएगा? OS हो जाएगा। और बताइए सबसे कठोर धातु बोलिए तो? धातु पूछ रहे हैं। ठीक है, धातु में प्लेटिनम हो जाएगा। और यही पूछेंगे सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तब हीरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइए तो बताइए द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु बोलिए? पारा हो जाएगा। और अधातु पूछे तो ब्रोमीन। ठीक है, अधातु हो जाएगा कौन? ब्रोमीन हो जाएगा। बताइए तो
अमलगम जो है ना, अमलगम में कौन आवश्यक होगा ही होगा, पारा होगा ही, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, जैसे हम 2-3 तत्व का नाम बोले हैं, जैसे होगा लिथियम होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम है, इसे कहाँ रखा जाता है संग्रहित करके? सही जवाब है, इसे जो है मिट्टी के तेल में जो है ना संग्रहित करके रखा जाता है। बताइए तो सोडियम क्या पानी पर तैराया जा सकता है? तैर सकता है। सोडियम जो है पानी पर तैर सकता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही पानी संपर्क करेगा तो क्या हो जाएगा? विस्फोट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, बताइए तो सोडियम, एक और क्वेश्चन ये बताइए, सोडियम जो अगर पानी हम डालें यानी उसमें जो है ना जल से अभिक्रिया कर कौन से गैस बनाएगा? सही जवाब है, हाइड्रोजन बनाएगा। सोडियम है जल से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बना देगा। उसके बाद बताइएगा, बताइए किस तत्व को या किस यौगिक को जो है यशद पुष्प कहते हैं? सही बोले, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO को क्या कहते हैं? यशद पुष्प कहते हैं। बताइए तो लोहा का वह कौन सा रूप है, ठीक है, जो कह रहा है ना जिसमें सबसे अशुद्ध रूप माना गया है, जिसे ढलवा लोहा हो जाएगा। पिटवा क्या हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा, ठीक है, कौन हो जाएगा? ढलवा लोहा क्या हो जाएगा? अशुद्ध रूप माना जाता है। बताइएगा, माने उसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। बताइए तो पिटवा जो लोहा होता है, ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। बताइएगा परसेंट में कितना होता है? कितना बोले? 0. देखिए पिटवा लोहा, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होता है, याद रखिए 0.12% से लेकर 0.25% के बीच में ही ये रहता है इसमें, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, बताइए स्टील को नरम बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तापानुशीतलन कहते हैं। स्टील को नरम बनाने की प्रक्रिया कहते हैं तापानुशीतलन कहते हैं। उसके बाद बताइएगा, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती है क्योंकि इसमें क्रोमियम की मात्रा होती है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? जंग नहीं लगती क्योंकि उसमें क्रोमियम की मात्रा होती है। तो बताइए इसमें क्रोमियम की मात्रा जो होती है ना, ये लगभग कितना % के बीच होती है? 11 से 15% के बीच में होती है, 11 से 15 के बीच में होता है। उसके बाद बताइएगा, बताइए तो डोबरेनर के समय जो है ना कुल कितने जो है ज्ञात तत्वों को जो है ना त्रिक नियम बनाया गया था? यानी 3 पेड़ कर सकते हैं, 3 वो कर था, 3 टोटल उसका समय कितना? 9 बोल सकते हैं, 3 का था। उसके बाद बताइएगा, बताइए तो परमाणु संख्या कुछ बोल रहे हैं, 35 हो गया, 53 हो गया, 85 हो गया। अंदाजा लगा लीजिए किस वर्ग का है? हेलोजन है। 35 किसका होता है? ब्रोमीन का होता है। और ये 17 का, उसमें कौन कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन होता है। ये सभी हेलोजन वर्ग हो जाएगा। और 18वें वर्ग में कौन से आते हैं? अक्रिय गैस हो जाएगा, ठीक है। अक्रिय गैस या इनर्ट गैस, इसे नोबल गैस भी कहते हैं। अच्छा बताइए इसकी इसकी बाहरी कक्षा जो होती है ना कितनी होती है? ये पूर्ण होती है, 8 होती है, पूरी भरी हुई रहती है। क्या बताइए तो ग्रुप ये जो है वर्ग 18 तत्व जो है, ठीक है, वो ग्रुप का तत्व जो है, क्या ये किसी से रिएक्शन करता है या नहीं? ये अधिकांशतः नहीं करता है, ठीक, ये किसी से नहीं करता क्योंकि इसके जो है ना अष्टक पूरा होते हैं, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हीलियम में एक ऐसा तत्व जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी बार सभी बाहरी कक्षा में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, आगे क्वेश्चन है, बताइए तो क्लोरीन को हम क्या कर सकते हैं? कौन सी गैस कर सकते हैं? ठीक है, हेलोजन वर्ग का तत्व कह सकते हैं। क्लोरीन परमाणु संख्या कितना होता है? सही जवाब 17 होता है। संकेत क्या होता है? Cl होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा था, एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन का फॉर्मूला बता दें, बोलिए, ठीक है। ठीक है, एसिटिलीन क्या होता है? C2H2 होता है। उसके बाद बताइएगा, हाइड्रोकार्बन होता है ना, ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है? हाइड्रोकार्बन, हाँ, कितने प्रकार? 2 प्रकार, संतृप्त और असंतृप्त होता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त में कौन कौन आ जाएगा? एल्केन हो जाएगा, ठीक है। एल्केन का कोई फॉर्मूला बताइएगा तो? CnH2n+2 होता है।
और असंतृप्त में आ जाएगा एल्कीन और एल्काइन आ जाएगा। देखिए संतृप्त जो होता है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और एल्कीन जो होता है डबल बॉन्ड बनाता है, और एल्काइन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो बताइए एल्काइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा एल्काइन में, एल्काइन में हो जाएगा -2 हो जाएगा, और एल्कीन सीधे पूछेंगे क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा, ठीक है। मैंने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आ जाएगा, और सीधे संतृप्त पूछेगा तो सीधे सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हेक्सेन, हेक्सेन बोले हैं तो इसका बताइए तो सिंगल बॉन्ड बनेगा इसमें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इथेन पूछ रहे हैं, ठीक है, हाफ नहीं होगा C2H6 होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला CnH2n प्लस कितना होता है, 2 होता है। बताइए तो एल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C2H5OH होता है, ठीक है। इसका आयुपिक नेम क्या हो जाता है, ठीक है, इसे इथाइल एल्कोहल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, OH जो होता है फंक्शनल ग्रुप किसका होता है, एल्कोहल का होता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे इथाइल एल्कोहल कहते हैं। उसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइए तो उत्प्रेरक के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, बर्जीलियस ने बताया था। किस वर्ष इसका खोज किया गया था, उत्प्रेरक का 1835 ईस्वी में किया गया था, 1835 ईस्वी में किया गया था। बताइए तो पीतल जो है, ठीक है, पीतल आज भी था, पीतल बताइए किसका किसका मिश्रण है, ठीक है, ये होगा कॉपर प्लस जिंक। पीतल यानी पिताजी याद रखिए, पीतल तांबा प्लस जस्ता हो जाएगा, ठीक है, ये किसका मिश्रण है, तांबा प्लस जस्ता हो जाएगा। बताइए तो कांसा जो है जिसे कहते हैं ब्रॉन्ज, कांसा बोलिए किसका है, सही जवाब, ये कॉपर प्लस क्या हो जाएगा, SN हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा एक और क्वेश्चन यहाँ से बताइएगा, शोल्डर बताइए, टाका या इसे रांगा भी बोलते हैं हिंदी में, इसमें बोलिए, ठीक है, इसमें SN प्लस में क्या होते हैं, PB होते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए तो ये जो है शोल्डर है यानी टाका, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सही जवाब है, यानी वैद्युत संबंधित जितना भी होता है ना, वैद्युत संबंध में इसका हम क्या करते हैं, हाँ प्रयोग करते हैं। उसके बाद बताइएगा तो ट्रोना जो है, ट्रोना ये किसका एक अयस्क का, ठीक है, सोडियम का हो जाएगा। उसके बाद बताइए तो बोरेक्स बोलिए किसका अयस्क का, बोरेक्स भी किसका हो जाएगा, सोडियम का ही एक अयस्क हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा डोलोमाइट, बताइएगा डोलोमाइट जो है किसका अयस्क है, कैल्शियम का सही जवाब है, कैल्शियम को हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा क्रोमाइट बोलिएगा, ठीक, क्रोमियम को हो जाएगा। उसके बाद आता है पिंच ब्लेंड, ये किसका है, यूरेनियम, यूरेनियम संकेत क्या होता है, यू होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 92 होता है, सही जवाब इसका परमाणु संख्या 92 होता है। बताइए तो पोटास कांच जो होता है इसका प्रयोग हम किसमें करते हैं, ठीक बोले, सीधे बोले बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक और बताइए पायरेक्स कांच जो होता है इसका बोलिए, पायरेक्स कांच बोलिए, इसका प्रयोग जो है ना प्रयोगशाला उपकरण बनाने में करते हैं। और धूप चश्मा आप सर बोले तो उसको कहते हैं क्रूक्स कांच बोलते हैं, उसका प्रयोग क्या होता है, क्रूक्स कांच का होता है, ठीक है। बताइए ये जो होता है ना धूप का चश्मा होता है कितने डायोप्टर होता है, इसमें होते हैं 0 डायोप्टर के होते हैं। बताइए PVC है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, क्या बोले थे, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है PVC का। उसके बाद बताइएगा ऑयल ऑफ विट्रियोल का नाम किसे जाना जाता है, ठीक है, H2SO4 का कहा जाता है। अगर ऐसे भी पूछ ले जो जैसे क्या बोलते हैं, इसे कौन से राजा कहते हैं, किसके राजा कहते हैं, हम लोग का राजा अगर कह लें, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, H2SO4 के ही हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का किया जाता है, जीवों का किया जाता है। बताइएगा करा बुढ़ापो का अध्ययन के क्या कहते हैं, सही, बुढ़ापो का अध्ययन कहते हैं जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा केचुआ पालन बोलिए तो, ठीक बोले, वर्मी कल्चर, केचुआ पालन वर्मी कल्चर हो जाएगा। बताइए तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। इनका एक बुक है सिस्टमा नेचर, ठीक है, सिस्टमा नेचर किनके द्वारा लिखा गया है, यह लिनियस के द्वारा लिखा गया, ठीक है। बताइए तो अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग, ठीक है, मटर को किए थे। बताइए द्विनाम पद्धति किनके द्वारा दिया गया था, लिनियस के द्वारा दिया गया था।
मतलब हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, अगर हम यही पूछेंगे भारत में हरित क्रांति के जनक क्या, तब बोलिएगा MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बताइएगा भारतीय परिस्थिति का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, रामदेव मिश्रा को माना जाता है। उसके बाद बताइएगा टीकाकरण के जनक बोलिए था, ठीक, एडवर्ड जेनर हो जाएगा। अच्छा बताइए, हरित क्रांति एक शब्द है, ठीक है, ये हरित क्रांति, ठीक है, इसका ये हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, विलियम S गॉड द्वारा, सही है, विलियम S गॉड द्वारा क्या हुआ था, ये दिया गया था। उसके बाद बताइएगा एंटोमोलॉजी होता है, ठीक है, एंटोमोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक, सही जवाब, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बताइए था पीसी कल्चर बोलिए था, ठीक है, मत्स्य पालन हो जाएगा। एक और बोलिए था, अब बताइएगा छिपकली का अध्ययन किस क्या कहते हैं? ठीक है, सोरोलॉजी से कहते हैं। बताइए करा फिलाटेलिस्ट क्या करता है? सही जवाब है, फिलाटेलिस्ट होता है डाक टिकट क्या करता है? संग्रह करता है, यानी जमा करता है। उसके बाद बोलिएगा पादप जो है ना, कोशिका भित्ति, ये किसकी बनी होती है? ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। बताइए ये जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये क्या प्रदान करती है प्लांट को, यानी पादप को? यानी इसको सुरक्षा प्रदान करती है, और सबसे बड़ी बात है इसे निश्चित आकृति भी, आकार भी क्या करती है, इसको प्रदान करती है। ठीक है, बताइए तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? सही है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज जन 1880 में किसके द्वारा किया गया था? कोलिकर के द्वारा इसका खोज किया गया था, कोलिकर के द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है, और बायोब्लास्ट इसका नाम किसने रखा था? बायोब्लास्ट, इसे माइटोकॉन्ड्रिया का बायोब्लास्ट भी कहते हैं। तो बायोब्लास्ट किसके द्वारा कहा गया था, ये बताइएगा? अल्टमैन के द्वारा किया गया था। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है नाम, माइटोकॉन्ड्रिया जो है नाम, ये किसके द्वारा रखा गया था? ये सी बेंडा द्वारा रखा गया था। किस वर्ष रखा गया था? 1898, याद रखिएगा। ठीक, 1898 में सी बेंडा द्वारा। अच्छा बताइए तो अपराधियों का अगर हमें पता लगाना होगा तो नॉर्मली हम क्या करेंगे? ठीक है, DNA फिंगरप्रिंट का भी हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइए कर न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसके द्वारा किया गया था? न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसके द्वारा किया? इसका नाम है, याद रखा, फ्रेडरिच मिशर के द्वारा किया गया था। फ्रेडरिच मिशर के द्वारा किया गया था, 1868 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद बताइएगा, बताइए जीन जो है ना, जीन ये किसका एक भाग है? हाँ, जीन एक क्रोमोसोम का भी एक भाग है। हमेशा वो जीन क्या है, एक क्रोमोसोम का क्या है, एक भाग है। बताइए तो प्रत्येक गुणसूत्र जो होते हैं उसमें जेली समान एक गाढ़ा भाग होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सही बोले तो क्या बोले थे? उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा बताइए तो पुरुष जो होते हैं, ठीक है, उसमें गुणसूत्र क्या होते हैं? मैंने कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं? XY होते हैं, यानी 23 पेयर होते हैं। इसमें बताइए तो जो है ना, मैंने लिंग निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है? ठीक है, यानी देखिए 22 जो होता है ना, 22 प्लस जो XY होगा वो XY लिंग निर्धारण करेगा। अब बाकी इधर 22 जो होता है वो क्या करता है? बॉडी निर्माण करता है। ठीक है, यानी 23 जोड़ा होता है, कहने का मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा बताइए तो जंतु कोशिका में क्या बताए, सेलुलोज की कोशिका भी तो उपस्थित होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। वो किसमें होता है? प्लांट में होते हैं। बताइए तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? सही जवाब, प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये प्रोटीन प्लस लिपिड दोनों क्या होती है? बनी होती है। उसके बाद बोलिएगा बताइए कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। बताइए कर माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी हुई होती है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया 2 आवरण से घिरी होती है। बताइए कर सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम किसने देखा था? सही बोले, G.E. पिलाडे ने देखा था। ठीक है, G.E. पिलाडे द्वारा देखा गया था। उसके बाद बताइएगा कर गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? सही जवाब, इसे हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। ठीक है,
बताइए फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? ठीक है, क्रोमोप्लास्ट करता है। ठीक है, ऐसे सीधे कहेगा लवक जो होता है जिसे कहते हैं प्लास्टिक, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, उसी में से एक प्रकार जिसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? ये रंग प्रदान का, जैसे फल हो गया, जैसे पकने के बाद क्या लाल पीला हो जाता है, ये क्रोमोप्लास्ट का काम है। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में जो है ना भोज्य पदार्थ जो होता है वो संग्रहित होता है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो जहाँ पर प्रकाश जो है नहीं पड़ता है। कहने का मतलब इसका जड़ हो गया, डाल जो हो गया, 2 सटा होगा उसमें हो जाएगा। और एक जो होता है उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है पत्ती कह सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल के अंदर पूछे कौन सी तत्व पाई जाती है? तो मैग्नीशियम होती है। ठीक है, और इसी क्लोरोफिल की वजह से पत्ती का रंग क्या होती है? हरा होती है। अच्छा बताइए, तो जब क्लोरोफिल तो पत्ती में है ही, ठीक है, उसे भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए ही, ठीक है, और उसको नीचे से मिनरल जल मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है ही। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक, इस प्रोसेस कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए इसमें जो है फोटोसिंथेसिस में क्या निर्माण होता है? सही जवाब, ग्लूकोज प्लस ये क्या करता है? ठीक है, ऑक्सीजन जल ये क्या करता है? निर्माण करता है, जल का भी निर्माण करता है। बताइए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाता है? C6H12O6 हो जाता है। सही जवाब है। उसके बाद बताइए कहा कौन सी अवस्था सबसे छोटी अवस्था होती है? मेटाफेज होता है। सबसे छोटी अवस्था पूछेगा कौन हो जाएगा? मेटाफेज हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा किस अवस्था में सेंट्रोसोम जो है विभाजित हो जाती है? क्या बोले थे? एनाफेज। विभाजित पूछेगा किस में हो जाएगा? एनाफेज में क्या होता है? विभाजित हो जाती है। अच्छा बताइए क्रॉसिंग ओवर जो होती है ना ये किस में होती है? सही जवाब, मियोसिस में हो जाती है। बताइए तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब, बर्जीलियस के द्वारा। 1838 में ही ना बर्जीलियस के द्वारा प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया गया था। बताइए तो प्रोटीन जो है ये किसका एक यौगिक है? नाइट्रोजन का एक यौगिक होता है। प्रोटीन जो होता है किसका यौगिक होता है? नाइट्रोजन का ही एक यौगिक होता है। उसके बाद बताया कहा भोजन में मौजूद प्रोटीन पचने के उपरांत ये किसमें परिवर्तित हो जाती है? सही बोल रहे हैं। देखिए भोजन में जो है ना, भोजन में मौजूद प्रोटीन जो होता है वो पचने के बाद जो है एमिनो एसिड में क्या होती है? बदल जाती है। ठीक है, बताइए शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन के निर्माण के लिए कुल मिलाकर कितने एमिनो एसिड द्वारा होता है? 20 प्रकार के एमिनो एसिड का प्रयोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद बताइएगा बिल्डिंग ब्लॉक है किसे कहा जाता है? देखिए जैसे प्रोटीन होगा, प्रोटीन कार्य क्या होता है? शरीर के निर्माण, देह निर्माण। इसे हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक भी शरीर का कहते हैं। ठीक है, ये हाँ बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। बताइए अगर कह रहा है ऊर्जा आपूर्ति करना, यानी प्रोटीन की कमी से एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, वो कौन कौन सा बीमारी होता है? ठीक है, सही बोले, इसे कहते हैं क्वाशिकोर्स और एक मरामस नामक क्या होती है? बीमारी हो जाती है। ठीक है, बताइए 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा शरीर को जो है कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी? 4.2। सही बोले, 4.2 कैलोरी ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है। बताइए लिपिड, ठीक है, लिपिड इसे वसा भी बोलते हैं, फैट भी बोलते हैं। बताइए लिपिड जो है ना इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? लिपिड शब्द का ब्लोड के द्वारा किया गया था, BLOR। ठीक, ब्लोड द्वारा किया गया था, 1943 ईस्वी में किया गया था। यानी वसा का प्रयोग, शब्द का प्रयोग ब्लोड के द्वारा किया गया था। बताइए था कहा भोजन में मौजूद वसा पाचन के उपरांत ये किसमें बदल जाती है? माने भोजन में जो मौजूद वसा होगा, ठीक, ये पाचन के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये जो है फैटी एसिड, याद रखिएगा, फैटी एसिड और प्लस है ना ये है ग्लाइकोल में क्या होते हैं? ये टूट जाते हैं। ठीक है, बताइए तो वसा के लिए ऊर्जा का मान सबसे अधिक कितना होता है? यानी 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होता है? 1 ग्राम वसा पूछेगा तो कितना होगा? 9.2 कैलोरी हो जाएगा। ठीक, इसमें कितना होगा? 9.2। और 1 ग्राम प्रोटीन पूछेंगे तो प्रोटीन में 4.2 और वसा रहेगा तो 9.2 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा बताइए तो विटामिन खोज किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, फंक द्वारा किया गया था। बताइए तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? A, D, E, K यानी BC को छोड़कर क्या हो जाएगा? सब का सब वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा।
बताइए तो कह रहा अगर शरीर में एक साथ कई विटामिन कमी हो जाए, अगर शरीर में एक साथ कई विटामिन कमी हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोलो विटामिनोसिस कहते हैं, ठीक है। अगर सीधे रहेगा विटामिन कमी है उसे कहते हैं मिटोसिस कहते हैं, और कई हो जाएगा तो उसके साथ पहले क्या लगा देना है? पोलो लगा देना, पोलो विटामिनोसिस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइए तो केला जो है किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? ठीक है, बी का अच्छा स्रोत हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा बी फॉर बॉल वाला, बताइएगा विटामिन डी की कमी से कौन से रोग हो जाती है? रिकेटस हो जाएगा। और फिर हमें प्राप्त करना होगा तो कैसे करेंगे? विटामिन डी सूर्य का प्रकाश से हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। अच्छा बताइए तो गाजर, ठीक है, गाजर में कौन सा होता है? विटामिन ए, बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन ए होता है। बताइए शरीर में, ठीक है, जल जो है कितना परसेंट होता है? ठीक है, 65 से 75%, 70 से 80% कहीं लिया, ठीक है, 70 से 75% याद रखिएगा। उसके बाद बताइए, ठीक है, 70 से 75% तो बोल दिए। बताइए जल का कार्य क्या है शरीर में? इतना परसेंट रहता है, इसका कार्य क्या है? हाँ सही जवाब बोले, ये शरीर का जो है ताप नियंत्रण क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। अच्छा बताइए तो केल्विन बताइएगा मनुष्य का तापमान कितना होता है? ठीक है, 310 केल्विन होता है। और फ़ारेनहाइट में पूछे तो ठीक है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और सेल्सियस में सब आदमी को पता ही होगा कितना होता है? 37 डिग्री। अच्छा बताइएगा स्थल पे सबसे अधिक, ठीक है, ताप जो है ना, ताप वाला जो प्राणी कौन सा है? बकरी हो जाता है, ठीक। इसका कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 39 डिग्री सेल्सियस होता है, सही है। उसके बाद बताइएगा बताइएगा दांतों का संरक्षण शुरू हो जाता है अगर मुंह का pH मान कितना से नीचे है? 5.5। अच्छा देखिए 5.5 हो जाएगा तो वो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन क्या होगा? अम्लीय होगा। यानी pH स्केल जो है ये सोरेनसन द्वारा दिया गया था ना, किस वर्ष दिया गया था? 1909 ईस्वी में दिया गया था। अच्छा बताइए तो अम्लीय का रेंज कहाँ से कहाँ के बीच होता है? 0 से 7 से पहले ना 6 तक, ठीक है। 7 क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। और 8 से लेकर के 14 तक क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है, ये ना, मैंने 7 से ऊपर जितना हो जाता है क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। अगर हम बोलते हैं अगर pH जो है ना 1 2 है और 1 जो है 6 है, दोनों में से अधिक जो है ना अम्लीय कौन होगा? 2 वाला या 6 वाला? बिल्कुल सही। मैंने इधर जो है ना 0 के जितना नजदीक रहिएगा वो उतना अम्लीय होगा, ठीक है। और क्षारीय में क्या होगा? ठीक है। उसके बाद बताइएगा, बताइए करा है होमोडोट जो है ना, होमोडोट एक दांत पाए जाते हैं, ये किसमें पाए जाते हैं? बिल्कुल सही। मछली जो होती है सांस अब किसके द्वारा लिया जाता है? गिल्स द्वारा, गल फड़े द्वारा क्या होते हैं? सांस लेते हैं, सही जवाब। उसके बाद बताइएगा नहीं एक ही बात है, बताइएगा लार में बताइए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, टाइलिन पाया जाता है। उसके बाद बताइएगा मतलब गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? उपास्थि होते हैं ना, हाँ उपास्थि होते हैं, उपास्थि के छल्ले क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। बताइए तो मनुष्य में पाचन की क्रिया जो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? मुख से, ठीक है। और संपूर्ण रूप से कहाँ? ठीक है, छोटी आंत में हो जाती है। बताइए तो दुग्ध जो है, ठीक, इसको प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सी होती है? ठीक है, रेनिन हो जाती है। बताइएगा जब सांस जो है ना अंदर लेते हैं हम कितना % ऑक्सीजन खींच के अंदर ले जाते हैं? 21%। लेकिन जब छोड़ते हैं कितना % छोड़ते हैं? 16-17% क्या करते हैं हम उसको वापस करते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना ले जाते हैं अंदर? 0.03% जो है क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, ठीक है। लेकिन छोड़ते समय क्या होता है? 4% क्या करते हैं? इसको छोड़ते हैं, सही है। बताइए तो कुछ मैंने हम बताते हैं कुछ जो है ना जीव बोलेंगे और उसका जो है ना श्वसन अंग बोलिएगा, ठीक है। बताइएगा जैसे अमीबा जो है, ठीक है, अमीबा को श्वसन अंग क्या होता है? ठीक है, अमीबा बोलिएगा, ये शरीर का सतह द्वारा करता है। अमीबा जो होता है, ठीक है, शरीर का सतह द्वारा करता है। और केचुआ बताइएगा तो, ठीक है, त्वचा और शरीर का जो है ना सतह द्वारा, पूर्ण शरीर की सतह से करता है। कीट वगैरह जो हो गए, छोटे कीट वगैरह होगा, ठीक है, उसे ट्रेकिया बोलते हैं, ठीक है। किससे करता है? ट्रेकिया से कहते हैं। और बताइए सरीसृप जितने हो गए, सरीसृप समझते हैं जो रेंग कर चलता है, ठीक है,
सरीसृप जो है रेंग कर चलता है। ये किससे करते हैं? सही जवाब, फेफड़े से करते हैं। हम आप किससे करते हैं? फेफड़े से करते हैं, ठीक है। सांस हम किससे लेते हैं? नाक से नहीं लेते हैं, फेफड़े से लेते हैं, ठीक है। नाक एक पाइप है, माध्यम है, पूछता है ना सांस किससे लेते हैं? कहते हैं नाक से। नाक एक माध्यम है, पाइप है, लंग से ही लेते हैं, ठीक है। फेफड़ा से ही क्या करते हैं? लेते हैं। बताइए तो एक और बताइए, जो पक्षी बोल दीजिए एक लास्ट। पक्षी बोलिए तो इसका श्वसन तंत्र, सही जवाब, इसका भी फेफड़ा ही होता है, ठीक। इसका भी क्या होता है? फेफड़ा ही होता है। बताइए कुछ जीव बोलेंगे, उसमें कोष्ठकों की संख्या बोलिएगा, ठीक। चैम्बर बताइएगा कितना चैम्बर है। जैसे हम बोलते हैं केचुआ, ठीक, इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। कछुआ नहीं बोल रहे हैं, केचुआ, चाली वाला, ठीक है। केचुआ हम कितने होते हैं? 8 होते हैं। उसके बाद बताइए तिलचट्टा हम कितने होते हैं? 13 होते हैं, ठीक है। तिलचट्टा हम कितने होते हैं? 13 होते हैं। और मछली में बोलिए तो मछली में 2 होते हैं। चैम्बर की संख्या कितनी होते हैं? 2 होते हैं। हाँ, उसके बाद बताइएगा, जैसे सरीसृप हो गया, रेप्टाइल हो गया, उसमें कितने होते हैं? 3। लेकिन एक अब बात है, मगरमच्छ में कितने होते हैं? 4। मगरमच्छ भी क्या होता है? मगरमच्छ भी एक जैसा सरीसृप ही है, लेकिन इसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। मगर देखिए सम्मत 3, ठीक है। हाँ, ठीक है। बस ध्यान इतना रखिएगा, जो रेप्टाइल जितने वर्ग होते हैं ना, उसमें 3 होते हैं। मगरमच्छ में कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा अपक्षी में 2 होता है। बताइए हृदय के बाहरी आवरण जो होते हैं, हृदय के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? सही जवाब, हृदय के बाहरी आवरण क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। बताइए तो अगर कहा हृदय के बाहरी आवरण के पेरिकार्डियम कह दिया, पेरिकार्डियम के बीच में एक द्रव भरा होता है, ठीक है, लिक्विड भरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सही जवाब, उसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बताइएगा ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है ये क्या करता है? इसका वर्ग क्या है? सही बोलिए, सुरक्षा, यानी ये जो होता है हृदय का पोषण अर्थात सुरक्षा क्या करता है? प्रदान करता है, ठीक है। हृदय को पोषण और सुरक्षा प्रदान करने किसका काम है? उसके बाद बोलिएगा कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, किसका बीच होता है? हाँ, ये जो होता है 180 से 200 mg के बीच होता है, ठीक है। बताइए करा खाली पेट में करा ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल कितना होता है? खाली पेट में ग्लूकोज लेवल बताइए कितना होता है? रेंज में बताइएगा। 70 से 110 जो होता है, ठीक है, 70 से 110, ठीक है, यानी mg प्रति जन ml होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, बताइए भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण जन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? भारत बोल रहे हैं, भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण किस वर्ष हुआ था? 1994 में हुआ था, ठीक है, ठीक है। अब बताइए कौन से डॉक्टर थे? के वेणुगोपाल थे, ठीक, कौन थे? के वेणुगोपाल थे। उसके बाद बताइएगा विश्व में पहली जन ओपन हार्ट सर्जरी जन कहाँ किया गया था? शिकागो में किया गया था, ठीक है। हाँ, विश्व सुनिएगा, ओपन हार्ट सर्जरी पूछ रहे हैं, विश्व में पहला कहाँ किया गया था? ये शिकागो में किया गया था। और किस डॉक्टर द्वारा किया गया था? डॉक्टर डेनियल हेल विलियम्स के द्वारा किया गया था। और आपसे पूछेगा भारत में जन पहली बार जो ओपन हार्ट सर्जरी जो किस डॉक्टर द्वारा किया गया था? ये बोलिएगा, बहुत अच्छा नाम है, सुने होइएगा। भारत में पहली बार जन ओपन हार्ट सर्जरी जो है किस डॉक्टर द्वारा किया गया था? सुनिएगा, डॉक्टर के.एन. दस्तूर, ठीक है, के.एन. दस्तूर द्वारा भारत में पहली बार जन क्या तो ओपन हार्ट सर्जरी किया गया था, ठीक है। किस वर्ष किया गया था? तो 1961 ईस्वी में किया गया था, 1961 ईस्वी में किया गया था। बताइएगा मनुष्य में जो है ना कुल कितने हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती है, ठीक है। बताइए तो सिर जो होता है, हेड जिसको बोलते हैं, इसमें हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? सिर में टोटल हम पूछ रहे हैं, ठीक, 29 हो जाएगा। ऐसे अगर अलग अलग पूछेंगे, जैसे कपाल हो गया 8 हो गया, चेहरा हो गया 14 हो गया, कान में इधर 3 गो इधर 3 गो, ठीक है, 6 हो जाता, और 1 बच जाता है पीछे हो जाता है ना, जिसको जोड़ता है। देखिए कितना हो गया, मैंने 8 हो गया, 14 हो गया, 22 हो गया, और 6 गो कान वाला 28, और 1 जो होता है इसको जोड़ता है, कितना हो जाएगा? 29 हो जाता है, ठीक है।
क्या बोला? हाँ, गला मिलाता जुड़ता है, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 29 हो जाता है। उसके बाद बताइएगा, और सीधे अगर हम खोपड़ी पूछ ले तो 22 हो जाए। खोपड़ी पूछ लेंगे ना, 14 की ये जोड़ कर कितना हो जाता है? 22 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, जैसे सिर जो है ना, जैसे एक जो हड्डी बच जाती है, सिर को जो है ना धड़ से जोड़ने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? सही जवाब, इसे हायोड बोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हायोड बोन कहते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद बताइएगा, बताइए तो मनुष्य को जो है ना हाथ में, दोनों हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? यानी 30 इसमें होते हैं और 30 इसमें होते हैं, ठीक है। 30 होते हैं, 60 हो जाते हैं। उसके बाद बताइएगा, बताइए करा ह्यूमरस अस्थियां जो है कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है, ह्यूमरस कहाँ? ये भुजा के नीचे होता है, हाथ में ये पाई जाती है। उसके बाद बताइए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे कौन है? फीमर हो जाएगा। और सबसे छोटी कौन हो जाएगा? स्टेपिस कान में होता है, ठीक है। फीमर जो होता है ना, कभी कभी अगर पूछ ले, फीमर का सबसे बड़ी तो होती है, लेकिन कितनी बड़ी होती है? सही जवाब ये 48 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 48 सेंटीमीटर तक ये होती है। उसके बाद बोलिएगा, मानव शरीर के जो है ना, शरीर में पसलियों कितनी जोड़ी पाई जाती है? ठीक है, 12 जोड़ी पाई जाती है। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है, 12 जोड़ी पाई जाती है, ठीक है। एक चैम्बर की तरह हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, बताइए टीबिया नामक हड्डी है ना कहाँ पाया जाता है? टांग में पाया। खूब पुस्तक अक्सर देखते हैं, टीबिया कहाँ होता है? टांग में। टीबिया के जस्ट में एक और हड्डी होता है जिसे कहते हैं फेबुला, ठीक है। ये भी कहाँ होता है? टांग में हो जाता है। और ये घुटने का हड्डी क्या कहते हैं? पटीला कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है माने तलवा का क्या कहते हैं? ठीक है, मेटाटार्सल कहते हैं, ठीक है। इसमें हड्डी की संख्या कितनी हो जाती है? इसमें कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है, ठीक। और देखिए ये जाता है ना, 5 हो जाता है ना, यही हो जाती है। बताइएगा, दो न्यूरॉन्स के बीच के जो स्थान होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सिनेप्स कहते हैं। सही जवाब है। बताइएगा सबसे छोटा जो है ना गर्भकाल किस जीव का होता है? चूहा से भी किसी का छोटा होता है। सही बोले, चचुंदर को होता है। चचुंदर को मात्र 7 दिन होता है, ठीक। और चूहा का 21 दिन होता है, ठीक है। चूहा का 21 दिन होता है। और बताइए तो बकरी कितना होता है? 351 दिन होता है, ठीक है। 351 दिन होता है। 351 सॉरी 151 दिन, 151 दिन होता है, ठीक है। 151। उसके बाद बताइए कर महिला रोगाणु कोशिका, ठीक है, में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? महिला रोगाणु कोशिका, इसे कहते हैं जर्म सेल, में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 23 हो जाती है, ठीक है। जोड़ा में बात किया 23 हो जाता है। थोड़ा नाम ऐसा लिख दिया, लगेगा कुछ और कुछ मार देगा। 23 पेयर ही हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बताइएगा आमतौर पर जो है ना मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? मेंडेलियन कारक जो क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। इसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। पता है तो डायनासोर जो है ना किस कुल के थे? ठीक बोले, मैं सॉरी युग के थे, मेसोजोइक युग के थे, ठीक है। ये किसके युग के थे? मेसोजोइक युग के थे। उसके बाद बताइएगा